नमस्कार दोस्तों दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जिनकी वक्त के साथ साथ अलग अलग मान्यताएं रही हैं, पर जेरूसलम एक ऐसा शहर है जहां मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, तीनों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जेरूसलम से जुड़ी कुछ मान्यता बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस शहर को लेकर अलग अलग धर्मों से जुड़ी आस्था क्या है। दोस्तों, जेरूसलम एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसको कई बार उजाड़ा गया और कई बार बसाया गया। आपने कई बार जेरूसलम कॉन्फ्लिक्ट्स का नाम तो सुना ही होगा। इजरायलियों और पैलेस्टीनियों के पवित्र शहर जेरूसलम को लेकर विवाद बहुत सालों पुराना है। यही वजह है कि सदियों से जेरूसलम शहर ने मुस्लिमों, ईसाइयों और यहूदियों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। दोस्तों, जेरूसलम इजराइल के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये एक तरह से इजराइल का कैपिटल भी माना जाता है। इसे हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी भाषा में अल कुदूस नाम से भी जाना जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब द होली सिटी और हिंदी में मतलब है पवित्र शहर। प्राचीन शहर होने की वजह से यहाँ की मिट्टी में इतिहास की अलग अलग परतें छुपी हुई हैं। आज भी जेरूसलम अलग अलग धर्मों के विभाजन और मान्यताओं को लेकर सुर्खियों में रहता है। यहूदियों की माने तो जेरूसलम शहर पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है। शहर के बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है जिसे ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। हिस्ट्री और ओल्ड स्ट्रक्चर होने से ये एक टूरिज्म के मामले से भी अहम माना जाता है। लगभग 1000 साल पहले तक जेरूसलम को सिटी ऑफ डेविड भी कहा जाता था। दोस्तों, इतिहास की माने तो जेरूसलम शहर को 2 बार पूरी तरह से विध्वंस किया गया। 23 बार इस जगह को लेकर युद्ध हो चुका है। लगभग 52 बार इस शहर पर बाहरी ताकतों ने हमला किया है। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने पलटे तो हमें द बाइबल बुक से ये भी पता चला कि इस खूबसूरत शहर को किंग डेविड ने बसाया था और इसे एज अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का दर्जा भी दिया था। दोस्तों, ओल्ड सिटी के आसपास एक किले जैसी दीवार है जिसके अंदर दुनिया के 3 धर्मों का पवित्र स्थल मौजूद है। सबसे पुराना पवित्र स्थल ईसाइयों का ही है, जिसे चर्च ऑफ द होली एस्पेलकर कहा जाता है। द चर्च ऑफ द होली एस्पेलकर दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। यह स्थान ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु भी है। इतिहास की माने तो यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर उनकी मौत हुई थी और यहीं से वो अवतरित हुए थे। इसे ही हिल्स ऑफ कैलवरी कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि ईसा मसीह का मकबरा इसी चर्च ऑफ द होली एस्पेलकर में है। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए यह आस्था का सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आते हैं। दोस्तों, मुस्लिमों का स्थान सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक्स और मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। इसी स्थान को मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इसका प्रबंधन एक इस्लामिक ट्रस्ट करती है जिसे वक्त कहते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का विश्वास ये है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक की दूरी एक रात में तय की थी। यहाँ पर आके उन्होंने पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। डोम ऑफ द रॉक्स की मान्यता ये है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। रमजान के महीने में जुम्मे के दिन में यहाँ मुसलमानों की तादाद पूरे दुनिया भर से आती है। ये दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। यहूदी इलाकों में एक दीवार है जिसे वॉल ऑफ द माउंट कहते हैं। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इसी पवित्र स्थल के अंदर द होली ऑफ द होलीज यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है। यहूदियों का विश्वास ये है कि ये वही स्थान है जहाँ से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इजहाब की बलि देने की तैयारी की थी। दोस्तों, कुछ यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक्स ही होली ऑफ द होलीज है। पश्चिमी दीवार ही वो स्थान है जहाँ से यहूदी अपनी प्रार्थना करते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में यहूदी पहुँचते हैं और अपनी विरासत से जुड़ाव महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि जेरूसलम जैसे खूबसूरत शहर में भी हमेशा धर्मों को लेकर एक तनाव बना रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख दो। नमस्कार।